नमस्कार एवरीवन, सुप्रभात। आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्ते और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ क्यूएलयू की इस ट्रांसफॉर्मेशनल मेडिटेशन क्लास में। हर रविवार दोस्तों हम मिलते हैं 5 बजे और अध्यात्म के किसी विषय पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं, फिर उसके उपरांत हम उस पर ध्यान करते हैं। तो इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए हम आज की क्लास को शुरू करेंगे दोस्तों। इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे गुरुओं का, हमारे टीचर्स का, डॉक्टर न्यूटन, डॉक्टर लक्ष्मी जी का और क्यूएलयू संघा का, जिन्होंने यह इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाया हम सब के लिए, एक दूसरे के साथ अपने विचारों को बांटने के लिए। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले चलिए हम 2 मिनट का ध्यान करते हैं, ताकि हम जब ध्यान करते हैं किसी क्लास से पहले तो क्या करते हैं, हम अपनी जागरूकता को एक एक टक अपने साथ लगाते हैं, ताकि जो भी हमें इस क्लास से किसी भी चीज से लेना है हम उसे पूरी तरह से ले पाए। तो चलिए, आप अपनी उंगलियों में उंगलियां डाल लीजिए, पाँव लॉक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर केंद्रित करें। हर अंदर आती सांस और बाहर जाती सांस, और इन दोनों सांसों के मध्य में एक छोटा सा अंतराल, एक अल्प विराम। शरीर की सब अप्राकृतिक क्रियाओं को छोड़ना है, केवल जो प्राकृतिक है उसे चलने देना है, जैसे कि हमारी प्राकृतिक सांसें। अपने प्राकृतिक श्वासों को जैसे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं, उन्हें वैसा ही होने दें। कुछ नहीं करना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहना है। सांसों के साथ रहने से हमारा मन शांत होने लगता है। जो हमारे मन के भीतर अप्राकृतिक है, सांसों के माध्यम से उसकी सफाई होने लगती है। मन स्वच्छ होने लगता है, शुद्ध होने लगता है। शुद्ध मन से
जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन बिना किसी अप्राकृतिक तरीके से खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से हमारे भीतर जाने लगता है। जैसे कि मिट्टी खुद ब खुद पानी को पी लेती है, अपने अंदर समाहित कर लेती है, वैसा ही ज्ञान रूपी पानी स्वच्छ मन के भीतर अपने आप जाने लगता है। आखिरी 1 मिनट हम अपनी सांसों के साथ बने रहेंगे। अब एक गहरी लंबी सांस लेकर खुद को धीरे धीरे हम यहाँ वापस लेकर आएंगे। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 क्षणों के लिए। फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे एक मुस्कान के साथ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप इस ध्यान से बाहर आ चुके होंगे, क्योंकि मैं आपको देख नहीं सकता, पर आप मुझे देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो अच्छा होगा कि अगर हम शुरुआत करें यह जानने से कि आप कौन से देश से, कौन से राज्य से, कौन सी सिटी से हमारे साथ जॉइन कर रहे हैं, ताकि अ, हम यहाँ पर एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान पाए और इस क्लास का और आनंद ले पाए। तो दिलीप जी, वेरी गुड इवनिंग, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जय शाह, डॉक्टर जयेश, थैंक यू वेरी मच। तो आज की जो क्लास है वो है याज्ञवल्क्य, एक महान शिक्षक। स्नेहल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नीता जी, बहुत बहुत स्वागत झारखंड से। तो दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी होगी वो है याज्ञवल्क्य के लिए, जो एक महान 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 ऋषि थे और जिनके बारे में लिखा गया है हमारे एक उपनिषद, जिसको हम कहते हैं बृहदारण्यक उपनिषद। हमारे 108 के करीब उपनिषद हैं, जिनमें से मुख्य 10 माने जाते हैं। और जो 10वां उपनिषद जिसे कहा जाता है वो है बृहदारण्यक उपनिषद। कहा जाता है कि इसकी रचना जो हुई वो याज्ञवल्क्य ने खुद की, क्योंकि बहुत सारी जो कहानियां हैं इसके भीतर वो याज्ञवल्क्य के ऊपर ही लिखी गई हैं। यानी कि कह लीजिए कि उनके जो जीवन के वाक्यांश हैं, जो उन्होंने
किसी को दर्शन दिया उस सत्य का, उसके बारे में जो लिखा गया है, उसके ऊपर ये उपनिषद कहीं ना कहीं बनाया गया है। बृहदारण्यक उपनिषद हमारे शुक्ल यजुर्वेद का भाग है। जैसे हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और इन सब वेदों में से हमारे उपनिषदों का कहीं न कहीं रचना हुई है। तो जो शुक्ल यजुर्वेद है, यजुर्वेद 2 प्रकार के हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है, उसमें से हमारे बृहदारण्यक उपनिषद का रचना की गई है। इसके 6 अध्याय हैं और 6 अध्यायों के अंदर अलग अलग कहानियां हैं सत्य का दर्शन करने के लिए, आत्मा के स्वरूप को जानने के लिए। आत्मा परमात्मा है, इस चीज को जानने के लिए। तो दोस्तों, आज की जो कहानी जिस पर हम बात और चर्चा करने वाले हैं, इस पर आदि शंकराचार्य ने बहुत सुंदर टिप्पणी दी है, जिसे कहते हैं कि नरेशन या कमेंट्री दी है। तो ऐसी ही एक कहानी याज्ञवल्क्य के बारे में, जो कहीं ना कहीं सिद्ध करती है कि वो एक महान शिक्षक थे। क्योंकि एक शिक्षक की पहचान क्या होती है? एक शिक्षक महान तब बनता है जब वो कठिन से कठिन विषय एक आसान तरीके से समझा पाए, उसे हम कहते हैं महान शिक्षक। तो याज्ञवल्क्य उसी का एक बहुत सुंदर उदाहरण है दोस्तों। आप जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब आप उस कहानी को सुनेंगे। तो कहानी शुरू करने से पहले एक बार फिर से मैं सबका स्वागत करता हूं, जो भी हमारे साथ इस समय में जुड़ रहे हैं। तो कहते हैं कि जब भी उपनिषद की कोई भी कहानी या उपनिषद का कुछ भी अध्ययन करते हैं, हमेशा शांति पाठ से शुरू किया जाता है। तो मैं आप सबके साथ एक शांति पाठ करूंगा, आप मेरे साथ रहें, ताकि जो उपनिषद का आदर है हम सबको करना है। पुराने ज़माने में जब उपनिषद सुना जाता था तो बड़े ही आदर से सुना जाता था, क्योंकि उपनिषद वाणी है ऋषियों की, मुनियों की, जिनको एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस हुआ उस परम ब्रह्म का। तो मेरी ये आपसे एक गुजारिश है कि जब आप इस कथा को सुन रहे हो, पूरे दिल से, पूरे फोकस से, पूरी अवेयरनेस से सुने। क्योंकि जब आप इसको अवेयरनेस से सुनेंगे तो वो परम शक्ति खुद ब खुद आपसे बोलेगी, फिर मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। वो आपके भीतर अपने आप अपना दर्शन पैदा करेगी। जैसे कहते हैं ना, एक अंधेरी रात में जब बिजली चमकती है, सबकी निगाह उस तरफ जाती है। ठीक उसी तरह से सत्य का दर्शन भी उस बिजली की तरह है, उस परम शक्ति का दर्शन भी उस बिजली की तरह है। तो शुरू करते हैं। ओम सहनाव ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। तो दोस्तों, हमारे जो शास्त्र हैं, उनकी एक सबसे खूबसूरत जो चीज ये है कि हमारे शास्त्रों में व्याख्यान केवल पुरुषों का नहीं है, जो मेल फिलोसोफर्स हैं उनका नहीं है। जो स्त्री फिलोसोफर्स हैं, जिन्हें हम ब्रह्मवादिनी कह लें, उनका भी कहीं ना कहीं व्याख्यान किया जाता है। हालांकि हमने बहुत कम नाम सुने होंगे जो ऐसे जो महिलाएं होंगी, पर जिनको ब्रह्म का ज्ञान होगा और जिनका व्याख्यान
किसी एक पुराचीन पुस्तक में किया गया होगा। तो ऐसी ही दो ब्रह्मवादिनियों जिनका व्याख्यान इस पुस्तक में, इस उपनिषद में किया गया है, उनमें से है पहली, जिनको हम जानते हैं गार्गी के नाम से। गार्गी वाचक नवी, वाचक यानी कि वाचक, स्पीकर, लेडी स्पीकर, उसे कहते हैं वाचक नवी। और दूसरी है मैत्रेयी। तो गार्गी क्या थी? एक फिलोसोफर थी, एक फीमेल स्कॉलर थी। और मैत्रेयी कौन थी? एक हाउसवाइफ कह लीजिए। पर दोनों को ही एक ब्रह्म ज्ञानी बताया गया है हमारे बृहदारण्यक उपनिषद में, क्योंकि इन दोनों के साथ जो याज्ञवल्क्य का संवाद हुआ, उसके अंदर दोनों को कहीं ना कहीं पता चला कि सत्य क्या है। तो दोस्तों, इसमें से जो पहली कहानी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूं, वो है याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद, कि दोनों के बीच क्या बात होती है। तो एक बार की बात है, राजा जनक, जो विदेहा के राजा थे। अब आप सब जानते हैं राजा जनक कौन थे। तो राजा जनक को राज ऋषि कहते थे, क्योंकि वो राजा भी थे और ऋषि होने का रस भी रखते थे। उनके अंदर वो ज्ञान भी था, जो परम शक्ति का ज्ञान है, वो उनके भीतर भी था। तो राजा जनक ने एक बार अपने राज्य में, एक बार बहुत सारे ऋषियों की, बहुत बड़े बड़े स्कॉलर्स की, जो दार्शनिक थे, उन सबका एक संगठन को बुलाया, एक गेट टुगेदर किया। अब उस गेट टुगेदर में उन्होंने एक अनाउंसमेंट करी। उन्होंने कहा कि इस गैदरिंग में जो ब्रह्मनिष्ठ है, जिसको ब्रह्म की पूरी जानकारी है, वो उठे, और जो मेरे पास, मेरी गौशाला में 1000 गायें हैं और उनके सींगों के ऊपर जो सोने की मोहरें लगी हुई हैं, वो गायों के साथ उसे लेकर जा सकता है। तो जब ऐसी बात हुई, कोई भी नहीं उठा, क्योंकि कोई भी कहीं ना कहीं खुद को ब्रह्मनिष्ठ नहीं समझ पाया, ब्रह्म का ज्ञाता नहीं समझ पाया। जब ऐसा हुआ, तो उस सभा में से कहीं ना कहीं याज्ञवल्क्य भी थे। तो वो उठे और उठकर अपने पुत्र को कहते हैं, पुत्र, जाकर उन 1000 गायों को अपने साथ ले चलो। तो जब ऐसा कहा, सब ऋषि लोग उनकी तरफ देखने लगे कि ना कोई तर्क हुआ, ना कोई वितर्क हुआ, कोई डिबेट नहीं हुई परम सत्य को जानने की, और ये कह रहे हैं कि हम 1000 गायों को लेकर जा रहे हैं, ऐसे कैसे? तो जब ऐसे कहा गया, तो उनको पूछा गया कि क्या आप ब्रह्म के ज्ञानी हैं, क्या आप ब्रह्मनिष्ठ हैं? तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि हमारे अंदर बस रही उस परम शक्ति को मैं प्रणाम करता हूं। ये 1000 गायें मेरी इच्छा है, इसलिए मैं उनको लेकर जा रहा हूं। फिर दूसरी तरफ से वाक्य आया कि ये इच्छाओं पर कहीं ना कहीं टिका नहीं हुआ है, ये 1000 गायों को लेकर जाना। आपको इसके लिए तर्क वितर्क करना हो, तभी आप इन गायों के सही हकदार होंगे। अब जब ऐसी बात हुई, तो याज्ञवल्क्य ने कहा ठीक है। फिर तर्क वितर्क शुरू हुआ।
अब धीरे धीरे हर ऋषि कोई ना कोई बात कर रहा है, कोई ना कोई कुछ पूछ रहा है, और बड़े ही पेशेंस से, धैर्य पूर्वक याज्ञवल्क्य उन सब का कहीं ना कहीं उत्तर देते जा रहे हैं। एक समय आया जब गार्गी वाचक नबी, उनका प्रश्न पूछने का समय आया। अब गार्गी ने अपने प्रश्नों की बौछार करनी शुरू की। सबसे पहला प्रश्न जो गार्गी ने पूछा वो था कि ये जो सब कुछ है, ये सब किसके अंदर ओत प्रोत है? ओत प्रोत यानी कि ये किसके अंदर रमा हुआ है, किससे नहाया हुआ है, किससे भीगा हुआ है? तो जब याज्ञवल्क्य ने ये सुना तो उन्होंने कहा वायु। और वायु किसके अंदर ओत प्रोत है? तो जब इस प्रकार के प्रश्न चलने लगे तो धीरे धीरे जो उनके क्वेश्चंस थे और आगे की तरफ बढ़ने लगे। वायु किसके अंदर ओत प्रोत है? अंतरिक्ष। अंतरिक्ष लोक किसके ओत प्रोत है? ऐसा करते करते धीरे धीरे वो आगे की तरफ, अंतरिक्ष लोक, गंधर्व लोक, फिर उसके बाद आदित्य लोक, चंद्र लोक, फिर उसके बाद नक्षत्र लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक। प्रजापति लोक किसके अंदर ओतप्रोत है? फिर याज्ञवल्क्य ने कहा ब्रह्मलोक। अच्छा, ये ब्रह्मलोक किसके अंदर ओतप्रोत है? अब जब इस समय ब्रह्मलोक की बात होने लगी, याज्ञवल्क्य ने कहा रुको गार्गी, संभल जाओ, चेतावनी, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा सिर गिर जाए। तो दोस्तों, जब हमारे उपनिषदों में ऐसा शब्द बोला जाता है कि तुम्हारा सिर ना गिर जाए, तो इसे कहीं ना कहीं इशारा समझा जाता है कि तुम्हारी जो अहंकार की जो नाक है वो कहीं ना कहीं ऊंची हो रही है। और अगर तुम्हारी अहंकार की नाक ऊंची है तो तुम ब्रह्मलोक से ऊपर की बात नहीं जान सकते, क्योंकि उसके ऊपर जानने के लिए तुम एक विनम्र भाव से ही जा सकते हो। तो क्योंकि गार्गी भी एक ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्म की ज्ञाता थी, तो जब उनको ये शब्द मिले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने चुप्पी रखी और अपने अंदर उस चीज को कहीं ना कहीं रोक लिया। तो दोस्तों, ये जो तर्क वितर्क था याज्ञवल्क्य के साथ कई दिनों तक चलता रहा। 2 दिन के बाद गार्गी माँ फिर से वहां आ जाती है। देखिए, 2 दिन के बाद आई, क्यों? क्योंकि जो प्रोसेस करना था पहले अपने अंदर प्रोसेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं जो याज्ञवल्क्य के शब्द थे उनसे कहीं ना कहीं वो हिट हुई। अपने अंदर चिंतन मनन करने लगी, समझने लगी कि मुझे क्या प्रश्न कैसे पूछना है, और उसी प्रश्न को लेकर फिर वो वहां पहुंची और बड़े ही विनम्रता से आदर पूर्वक याज्ञवल्क्य को कहती है, हे आचार्य, जिस प्रकार एक जो युद्ध भूमि का, जिसे कह लीजिए कि एक सैनिक होता है जो बहुत कॉन्फिडेंट होता है और अपने तरकश में केवल 2 बाण लेकर युद्ध भूमि में उतर पड़ता है, यह जानते हुए कि इन्हीं 2 बाणों से मैं अपने शत्रु का नाश कर सकता हूं। देखिए उस सैनिक का कितना बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाया है। नहीं तो अपने तरकश में हम कितने सारे जो अ, बाण हैं वो रखते हैं, पर केवल 2 बाण, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इन 2 बाणों से युद्ध भूमि के हर शत्रु का नाश कर सकता हूं। ठीक उसी कॉन्फिडेंट सैनिक की तरह मैं आपके सामने अपने 2 प्रश्न लेकर खड़ी हूं। तो जब उन्होंने ये सुना
तो याज्ञवल्क्य कहते, पूछो गार्गी। अब गार्गी ने अपना पहला प्रश्न किया। उन्होंने कहा, वो क्या है जो आकाश से ऊपर है, जो धरती से नीचे है, जो आकाश और धरती के मध्य में है, भीतर है? वो क्या है जो भूत, भविष्य और वर्तमान सब में है? अब जब ऐसा प्रश्न किया तो अब ये प्रश्न क्या है? ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो स्काई है, स्काई के ऊपर क्या है, अर्थ के नीचे क्या है, दोनों के मिडल में क्या है या भीतर में क्या है, और पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में क्या चीज है जो सब में है? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के अंदर कॉमन क्या है? तो कहीं ना कहीं अगर हम अपनी फिजिक्स की लैंग्वेज में बात करें, वो बात कर रहे हैं स्पेस एंड टाइम की। क्योंकि आकाश, स्काई के ऊपर स्पेस, स्काई के नीचे स्पेस, धरती के नीचे स्पेस, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है? समय, काल। तो जब उन्होंने ये पूछा प्रश्न, तो उन्होंने जवाब दिया, आकाश। अब आकाश का मतलब ये नहीं है कि स्काई, नो। आकाश मतलब इथर। इथर यानी कि हम जिसे कहते हैं स्पेस, जो हमारा पांचवा तत्व जिसे हम जानते हैं। ऋषिवर, अब मेरा दूसरा प्रश्न, ये आकाश जिसकी आप बात कर रहे हैं, यह किसमें ओतप्रोत है, यानी कि ये किसमें रहता है? अब जब यह उन्होंने कहा तो फिर याज्ञवल्क्य ने उनको अब अपने शब्द कहने शुरू किए। उन्होंने कहा, हे गार्गी, जिस ब्रह्म की तुम बात कर रही हो, जिस आत्मा की तुम बात कर रही हो, वो ही सत्य है। अब वो सत्य का, वो आत्मा का व्याख्यान करने लगते हैं कि आत्मा क्या है। तो वो कहते हैं, वो हर स्थिति में एक सा है। यानी कि आत्मा क्या है? हर स्थिति में एक सी रहने वाली। उसे आप आज देखो, वो वही होगी। आज से 2000 साल पहले किसी ने देखा होगा, वो वही होगी। कल आज से 5000 साल बाद कोई देखेगा, वो वही होगी। वो ना स्थूल है, वो ना सूक्ष्म है, कि ना ही वो ग्रॉस है और ना ही वो सटल है। वो ना प्रकाश है, ना वो अंधकार है, कि ना वो लाइट है, ना वो डार्कनेस है। ना वो आकाश है, ना वो वायु है, यानी कि ना वो इथर है, ना वो एयर है, ना वो आग है, ना वो जल है, ना वो आकार है, ना वो निराकार है। यानी कि ना उसकी कोई फॉर्म है, ना वो फॉर्मलेस है। ना वो स्नेह है, ना वो आसक्ति है। स्नेह यानी कि किसी से अटैचमेंट, आसक्ति यानी कि किसी से डिटैचमेंट। नीदर इट इज अटैचमेंट नॉर इट इज डिटैचमेंट। फिर उसके बाद वो कहते हैं, वो ना रस है, वो गंध नहीं, वो चक्षु नहीं, वो मन नहीं, वो वाणी नहीं, तेज नहीं, प्राण नहीं। रस यानी कि वो किसी प्रकार का स्वाद नहीं है, वो किसी प्रकार की खुशबू नहीं है, वो गंध नहीं है, वो चक्षु नहीं है, किसी प्रकार का देखना नहीं है, वो मन नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि मन हमारा राजा है, जो मन कहेगा हम मन के सर्वेंट बन जाते हैं।
वो वाणी नहीं, वो शब्द नहीं, पिरोए हुए शब्द नहीं, वो तेज नहीं, जैसे हम कहते हैं अग्नि, जैसे हम किसी के तप की अग्नि बताएं, वो भी नहीं, वो प्राण नहीं, कि जो प्राण शक्ति है वो भी नहीं है, जिसके भीतर कुछ नहीं, जिसके बाहर कुछ नहीं, कि जिसके भीतर नथिंग, देयर इज नथिंग इनसाइड, और जिसके बाहर कुछ होने की कुछ कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो संग नहीं, वो निसंग नहीं, यानी कि वो ना गैदरिंग में है, ना वो अलोन है, ना उसका कोई अंत है, ना उसका कोई आरंभ है। देर इज नो बिगनिंग, देर इज नो एंड। वो अनादि है, अनंत है, अर्थात कि वो इटर्नल है, फॉरएवर है। इसी ब्रह्म के कारण वो कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी जगह पर स्थित है। देखिए, सूर्य का परोपकार देखिए, खुद को जलाकर धरती को रोशनी देना, अपनी ऊर्जा से हमारे जो प्राणमय कोश है उसको विकसित करना। चंद्र जो हमें अपनी शीतल किरणों से शांत रखता है, हमें भीतर की यात्रा करवाता है, अगर सूर्य हमें बाहर की यात्रा करवाता है। कितने बलिष्ठ हैं ये दोनों। और सूर्य एक भी दिन अपना परोपकार करने से पीछे नहीं हटता। हर सुबह हमें अपने दर्शन देते हैं, फिर अस्त होते हैं। तो ये इतने महान सूर्य और चंद्रमा भी किसके कहने से चल रहे हैं? ब्रह्म के कहने से, उस आत्मा के कहने से, उस परम शक्ति के कहने से। ये जो अपनी अपनी जगहों पर स्थित है, किसकी शक्ति से? ब्रह्म की शक्ति से। इसी ब्रह्म के कारण धरती और आकाश कायम है। जो धरती अपनी जगह पर घूम रही है, सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, और आकाश जो हमें अपने नीचे एक प्रोटेक्शन देता है, ये किसकी छाया छत्र के नीचे है? ब्रह्म की छाया छत्र के नीचे। ब्रह्म जिसके कारण पर्वत स्थित है, नदियां बहती हैं। कि अगर पर्वत स्थित है, पर्वत अपनी जगह पर है, किसके कारण? पर्वत इतना विशाल काय, किसके कारण वहां विशाल काय शक्तिशाली पर्वत अपनी जगह पर खड़ा है? ब्रह्म के कारण। नदियां किससे बहना सीखती हैं? ब्रह्म के कारण। इसी के कारण मनुष्य दान देने वाले की प्रशंसा करता है, कि जो दान में दिया जाता है, भले ही वो लगे कि कुछ दिया गया है, या कुछ सामग्री दी गई है, कुछ गायें दी गई हैं, या देने वाला एक व्यक्ति है, पर दी गई और देने वाली चीज जो बाहर से दिखती है, व्यक्ति और सामग्री नहीं, ब्रह्म जो असली प्रशंसा का पात्र है। ब्रह्म वही जो देवता यज्ञ करने वालों की जो बड़ा सराहना करते हैं, वो भी ब्रह्म है। और जिससे हमारे पूर्वजों का तर्पण होता है। हम सब तर्पण जानते हैं कि पिंडदान करना, हमारे पूर्वजों को उनकी सद्गति के लिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो असली सद्गति क्या है? जब ब्रह्म को हाजिर नाजिर जानकर उस तर्पण को किया जाए, तो वो पूर्वज हमारे सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि जो कोई भी हमारा, जिसे कह लीजिए कि
हमारा जो यज्ञ है अगर किया जाता है, पर इस ब्रह्म को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, जो व्यक्ति सालों साल तपस्या करता है पर इस ब्रह्म को ध्यान में रखकर तपस्या नहीं करता, तो उसका यज्ञ, उसका ध्यान सब विफल हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सत्य का दर्शन नहीं है। और सत्य क्या है? जो अनादि और अनंत है, जो आज भी है, जो कल भी है, जो कल परसों भी है और था भी, जो सदा सदा के लिए वैसा है, जो परिवर्तित नहीं होता, जो परिवर्तन के भी ऊपर है, जिस पर परिवर्तन का भी, क्योंकि परिवर्तन क्या है? काल के नीचे, जो काल से भी ऊपर है, पराकाल, वो है सत्य। तो दोस्तों, जब इस प्रकार से याज्ञवल्क्य गार्गी को बताना शुरू हुए, तो गार्गी माँ बहुत ही खुशी से सुन रही, क्योंकि जब वो इस चीज का व्याख्यान करते हैं तो आनंद अपने अंदर अपने आप पैदा होने लगता है, और वो आनंद कहीं और से नहीं, उस आत्मा का आनंद खुद ब खुद अपने अंदर से जागता है। तो इसी चीज को बताते बताते वो आगे कहते हैं कि ब्रह्म दिखता नहीं है, पर देखने वाला वही है। वो सुनता नहीं है, पर सुनने वाला वही है। ब्रह्म सोचा नहीं जा सकता, पर सोचने वाला वही है। जैसे एक धागे से एक कपड़े का निर्माण होता है, वैसे ही ब्रह्म से हमारे इस सृष्टि का अस्तित्व बना है। तो जब जैसे ही यह बात गार्गी के कानों में डलती है, वो ये सुनती हैं, उनको संतुष्टि हो जाती है। अब संतुष्टि हुई तो उसके बाद वो पूरी सभा को एक अपनी याचना करती हैं और कहती हैं कि बंधुवर, अब हमें इनको कुछ भी उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में, उस ब्राह्मण के बारे में पूछने का कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि सही मायने में ये ब्रह्मनिष्ठ और ब्रह्म ज्ञानी है। और फिर जो वो 1000 गायें थी, वो याज्ञवल्क्य अपने साथ अपने घर ले गए। तो दोस्तों, ये कहानी जो याज्ञवल्क्य के बारे में इस प्रकार से गार्गी संवाद में बताई गई है, ये कहीं ना कहीं हमें बताती है कि हमारा असली स्वरूप क्या है। जैसे दूध मक्खन बन जाता है, मक्खन से हम घी बनाते हैं, परंतु आत्मा परिवर्तनहीन है, उसका कुछ भी परिवर्तन नहीं है। वो ना भूत है, वो ना भविष्य है, वो ना वर्तमान है, पर भूत, भविष्य और वर्तमान उसमें ही स्थित है। तो जब हम आत्मा को इस स्वरूप से जानते हैं, जैसे कि गार्गी ने जाना, तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर ये प्रश्न उठता है कि मेरे अंदर वो क्या है जो परिवर्तनहीन है, जो कभी नहीं परिवर्तित होता, जिसके ऊपर मेरे मेरी मृत्यु का, मेरे जन्म का कोई प्रभाव ही नहीं है, जो जैसा था वो वैसा ही वैसा अभी तक मेरे पास है, और आगे जन्मों में भी वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको हम कहते हैं अनटचेबल, अनचेंजेबल, इटर्नल, फॉरएवर। तो
अब याज्ञवल्क्य ने गार्गी, क्योंकि वो ब्रह्मवादिनी थी, उनको उनके तरीके से सत्य का दर्शन करवाया, ब्रह्म के बारे में बताया, उनको बताया कि क्या ब्रह्म नहीं है। आप देखेंगे हर चीज के अंदर उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्रह्म ये है, हर चीज में कहा ये नहीं है। वो रूप नहीं है, वो रस नहीं है, वो गंध नहीं है, वो स्पर्श नहीं है, वो वाणी नहीं है, वो आकाश नहीं है, वो जल नहीं है, वो पृथ्वी नहीं है, वो भूत नहीं है, भविष्य नहीं है। नहीं 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 नहीं, नेति नेति, बार बार वो गार्गी वो कहते हैं, नेति नेति गार्गी, नेति नेति। तो इसको बार बार वो काटते जाते हैं, पर जो शब्द वो कहते हैं वो है अनादि और अनंत। तो दोस्तों, अगर हम अपने जीवन के सत्य को, अपने भीतर के सत्य को जानना चाहते हैं, खुद से प्रश्न करें, क्या है मेरे अंदर, क्या है मेरे आसपास जो अनादि है, अनंत है। जब हम इसकी बात करेंगे तो होगा क्या, सत्य का दर्शन आपके भीतर खुद ब खुद स्थापित होने लगेगा। जो स्वाद है वो खुद ब खुद आने लगेगा, भले ही उत्तर ना आए, क्योंकि इसका उत्तर शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। आप देखेंगे याज्ञवल्क्य ने क्या किया, नहीं नहीं करके काटा, जो नहीं है केवल उसको छोड़ते गए, एलिमिनेशन प्रोसेस। अब जब एलिमिनेट करते गए तो जो रह गया उसका कुछ विख्यान नहीं। इसीलिए आप देखेंगे हमारे अद्वैत, हम उसे ये नहीं कहते एक, हम कहते हैं अद्वैत, यानी कि नो टू, नो टू। क्योंकि अगर आप कह देंगे एक तो आपने उसको नाम दे दिया, और जहां नाम दे दिया तो सत्य ऐसा है कि आपकी परिभाषा से पार चला जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। ऐसी है सत्य की महिमा। सत्य को कभी भी शब्दों से नहीं कहा जा सकता। सत्य को अपने अंदर मनन चिंतन निधि ध्यासा से अपने अंदर पाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। सत्य क्या है, जो आपके भीतर आनंद उठता है जब आप ध्यान करते हैं, जब आप उस आत्मा के बारे में कुछ पढ़ते हैं, आपके अंदर एक आनंद की स्थिति आती है, सत्यचित आनंद की स्थिति, एक मजा जिसको हम एक स्थूल शरीर का, फिजिकल वर्ल्ड का मजा नहीं कहते कि आज मैंने टीवी ले लिया आज मुझे मजा आ गया, आज मैंने नई कार ले ली मुझे मजा आ गया ना, आज मेरा जन्मदिन है तो आज मुझे मजा आ गया ना। ये वो आनंद है जिसका कोई विपरीत नहीं है, नो अपोजिट। आप देखेंगे हमारे शब्दकोश में हर शब्द का एक विपरीत बन जाता है। अगर खुशी है तो हम नाखुश कहते हैं या गम कहते हैं, हैप्पीनेस, सैडनेस। पर ब्लिस या आनंद का कोई भी जो अपोजिट है, विपरीत है, वो नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जब संतों मुनियों को नाम देते हैं उनके पीछे आनंदा लगाते हैं, क्रियानंदा। क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो आनंद की स्थिति को पा चुके हैं। वो अब अद्वैत है, नो टू, द्वैत से अद्वैत, नो टू। तो इसी प्रकार से अब गार्गी माँ को जब सत्य का दर्शन हुआ, उस सभा में बैठे हुए सब लोगों को सत्य का दर्शन हुआ, और राजा जनक को हुआ, क्योंकि वो भी इस चीज के अंदर, तर्क वितर्क के अंदर बहुत रुचि रखते थे। अब ऐसी ही दूसरा संवाद जो है वो याज्ञवल्क्य का है मैत्रेयी के साथ। अब मैत्रेयी कौन है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य की पत्नी है, भार्या है। याज्ञवल्क्य की दो पत्नियां थी, मैत्रेयी और कात्यायनी।
अब याज्ञवल्क्य ने एक बार दोनों को बुलाया और उनको कहा कि मेरा जो अब गृहस्थ का समय है अब पूरा हो गया है। अब मैं वन में जाकर अकेले में रहना चाहता हूँ। तो जो भी संपत्ति मैंने कमाई है, जैसे ये गायें हैं, 1000 गायें, तो जो भी मैंने कमाया है मैं अब तुम दोनों में बांटना चाहता हूँ। तो कात्यायनी ने कहा ओके, ठीक है। इतनी बात हुई तो सब खत्म हुआ। पर मैत्रेयी ने कहा कि देव, ये जो आप मुझे सब संपत्ति देने वाले हैं, तो मुझे बताइए, जीवन के इस सब सुख को लेते हुए क्या मुझे परम सुख अर्थात अमरत्व की प्राप्ति होगी? तो दोस्तों, यहाँ पर याज्ञवल्क्य के बारे में हमें जानना समझना जरूरी है कि हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, हमारे जीवन को 4 अंशों में, 4 भागों में बांटा जाता है। जैसे हमारे जो पहले 25 वर्ष होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं अपने ब्रह्मचर्य में डालते हैं। ब्रह्मचर्य यानी कि ब्रह्म का आचरण रखने वाला। इसका मतलब केवल वो नहीं कि ब्रह्मचारी, सेलिब्रेट, जो ब्रह्म का आचरण रखता है, यानी कि जो ब्रह्म की तरह बिहेवियर लाता है, जैसे ब्रह्म का बिहेवियर है, जो परम शक्ति का बिहेवियर है। जब आप उसे सीखते हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मचारी कहते हैं। तो पहले जो 25 साल किसी व्यक्ति के होते हैं, उसकी डेवलपमेंट के होते हैं, विकास के होते हैं, उसको ब्रह्मचार्य के नीचे रखा जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अपने गृहस्थ में। अब आपकी शादी होती है, आप अपना परिवार बनाते हैं, आप अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए जो सारी चीजें हैं, अपनी जिम्मेदारियों को, अपने धर्म को पूरा करते हैं। तो अगले 25 साल उसमें लगते हैं। फिर अगले 25 साल जो हमारे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं वानप्रस्थ। वानप्रस्थ यानी कि वन, वन से बना है। जब आप वन के अंदर जाकर रहना शुरू करते हैं, उसे हम कहते हैं वानप्रस्थ। अब वन में क्यों जाना पड़ता है? वन में इसलिए जाना पड़ता है ताकि जब हम अकेले में बैठते हैं, हमारे अंदर मनन चिंतन होने लगता है। इससे पहले क्या होगा, आप अपने जीवन की जिम्मेदारियों में इतने बिजी रहेंगे कि आपको फुर्सत ही नहीं है अपने साथ समय व्यतीत करने की। तो इसीलिए हमारी सभ्यता ने बनाया कि अब अगर आपको अपनी लाइफ को होलिस्टिकली, होली जीना है और हर चीज को करना है, तो आपको अपने लिए वानप्रस्थ भी चुनना होगा। वानप्रस्थ को अरण्यक भी कहते हैं, जैसे बृहदारण्यक। ब्रीह, ब्रीह का मतलब होता है बहुत बड़ा, विशाल, घना, बहुत बड़ा, बड़ा ज्ञान देने वाला, बड़ा ब्रीह। अरण्यक यानी कि वन, घना वन, जो ज्ञान घने वन की तरह है, उसे बृहदारण्यक उपनिषद का नाम दिया गया है दोस्तों। क्योंकि ये 6 अध्याय है तो काफी बड़ा है, इसीलिए इसको वन का नाम दिया गया है। बृहदारण्यक, वन की तरह घना, जिसका ज्ञान बहुत घना है। तो इसीलिए वानप्रस्थ, वानप्रस्थ यानी कि अरण्यक, एक फॉरेस्ट में जाकर बैठना, अपने ऊपर मनन चिंतन करना, ध्यान करना, अपने आप को जानना, सेल्फ इंक्वायरी करना, ये काम करना, जिज्ञासु होना अपने आत्मा को जानने के लिए। तो अगले 25 साल वहां लगाए जाते हैं। फिर जो होते हैं बाकी के 25 साल हम लगाते हैं संन्यास में। यानी कि जब हम एक रिटायरमेंट फेज में होते हैं, हमें कुछ नहीं करना, हमने जो सीखा केवल उसके प्रति स्वीकृति का भाव, रिटायर, एक रेस्ट के भाव में जाना है। तो इस प्रकार से देखिए, हमारी जो सभ्यता है उसने कैसे हमारे जीवन को होलिस्टिक बनाया कि जीवन में हर प्रकार का रस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास रेस्ट करने को समय नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास अपने आप को जानने का समय नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि हमारे पास गृहस्थ में जाने का समय नहीं है। हम सब कामों को करते हुए अपने आप को जान सकते हैं। अब जब ऐसा हुआ, अब
मैत्रेयी ने जब ये प्रश्न किया, तो क्या ये सारा जो इतना कुछ आप मेरे को ऐशो आराम, ये गायें, हाथी, इतना कुछ, इतनी संपत्ति आप मुझे दे रहे हो, क्या इससे मुझे अमरत्व की प्राप्ति होगी? अब अमरत्व दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि इस शरीर में, इस काया में अजर अमर हो जाना। ये अमरत्व नहीं है। ये अमरत्व की गलत परिभाषा है। हर कोई व्यक्ति अमरत्व को पा सकता है, वो जो अपने अमर स्वरूप को जान लेता है, जो पर ब्रह्म को जानता है, जो परम सत्य को जानता है, क्योंकि सत्य ही अमरत्व है। तो जिसने सत्य को जाना, वही अमरत्व के काबिल है। जिसने, जैसे हमने ये जन्म लिया, अगर हमने इस जन्म के अंदर उस पर ब्रह्म को नहीं जाना, जन्म का कारण ही यही है। हम कह सकते हैं कि एक छोटे स्तर पर हमारा लाइफ पर्पस ये है कि हम अ, लोगों की सहायता करें, हम एक अच्छे आर्टिस्ट बने, हम एक अपने सिंगिंग से लोगों का मन बहलाएं, अपनी आर्टिस्ट्री से लोगों का दिल खोले, अपने हीलिंग कैपेबिलिटी से, अपनी डॉक्टरी से या इंजीनियरिंग से अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाए। कोई भी छोटे स्तर पर हमारा, ये स्थूल स्तर पर ये हमारा लाइफ पर्पस है दोस्तों। वास्तव में हमारा पर्पस है खुद को जानना, अपने परम स्वरूप को जानना। तो जीवन में अगर सब कुछ करते हुए अपने परम स्वरूप को नहीं जाना, तो क्या होगा? फिर वो जीवन विफल हो जाएगा। और अगर जीवन में रहते हुए उस परम सत्य को जाना, उस परम सत्य को अपने भीतर पहचाना और जाना कि कुछ लेना नहीं है, वो तो स्थित है, मैं सत्य में स्थित हूं, ये जाना, तो क्या होगा? हमारी जो यात्रा है, तो वो एक, हम जिसे कहते हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी होंगे। जो मनुष्य होता है, जब उसकी मृत्यु होती है, तो उसका स्वर्गवास होता है। पर जब कोई ब्रह्म ज्ञानी की मृत्यु होती है, तो उसका ब्रह्मवास होता है, यानी कि वो ब्रह्म में लीन होता है। उसका मरण जन्म फिर एक बाउंडेशन नहीं है, उसके लिए मरण जन्म एक फ्रीडम है, एक प्ले ऑफ कॉन्शियसनेस है, एक खेल है। चलो आओ गिल्ली डंडा खेले, वैसा ही, केवल उसके लिए जिसने ब्रह्म ज्ञान को जाना, जिसने खुद को जाना, जिसने जाना आत्मा और परब्रह्म अलग नहीं, एक है। अब मैत्रेयी, वो तो हाउसवाइफ है। अब उनको कैसे पता चले कि जो ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है? देखो, पर उन्होंने प्रश्न बहुत अच्छा किया कि ये जो सब मुझे दे रहे हो, क्या इससे मुझे अमृत मिल जाएगा? जो परम सत्य है वो मिल जाएगा? तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जो तुम जीवन जी रहे हो, इस सब संपत्ति से तुम्हारा जीवन का निर्वाह बहुत अच्छा होगा, बहुत सुखद रहोगे तुम। पर इससे ये आशा मत करना कि तुम अमरत्व को पालोगी। तो फिर वो क्या कहती है? मुझे नहीं चाहिए, आप इसे रख लीजिए, पर मुझे वो बताइए जो सही में मुझे जानना है। अमरत्व, इमोर्टैलिटी, मुझे उसके बारे में बताइए। अब याज्ञवल्क्य कुछ चीज़ों में उनको बताने का प्रयास करते हैं। मैं सारी चीज़ें तो नहीं कह पाऊंगा, पर कुछ चीज़ों से आपको कहने का प्रयास करूंगा। जैसे उन्होंने कहा कि तुम्हें तुम्हारा पति प्रिय है, मैं तुम्हें इसलिए प्रिय नहीं हूं कि मैं तुम्हारा पति हूं, मैं इसलिए प्रिय हूं क्योंकि मेरे अंदर ब्रह्म है। पत्नी इसलिए प्रिय नहीं होती कि वो पत्नी है, पत्नी इसलिए प्रिय होती है क्योंकि उसके अंदर ब्रह्म है। बच्चे इसलिए प्रिय नहीं होते क्योंकि वो मेरे बच्चे हैं, बच्चे इसलिए प्रिय होते हैं
क्योंकि उसके भीतर ब्रह्म है। सब इसलिए प्रिय नहीं होते कि सब मेरे जानकार हैं या जानने वाले नहीं हैं। वो इसलिए प्रिय हैं क्योंकि उन सब के अंदर ब्रह्म है। देखिए कितनी आसानी से उन्होंने उनके लेवल पर आकर उनको बताया, क्योंकि वो एक हाउसवाइफ है। अब उनको गार्गी वाचक नवी की तरह, जो ब्रह्मवादिनी है, उनकी तरह इतना कुछ नहीं पता, पर उनको एक अपने लेवल का बताया। अब इस पर भी उनको हुआ कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ब्रह्म है, आत्मा है। मैंने तो कभी आत्मा को महसूस नहीं किया, मैंने तो आत्मा को देखा नहीं, ना मैंने कुछ उसके बारे में कभी पढ़ा, कुछ देखा, ऐसे कैसे। अब याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं कि जाकर एक पानी का ग्लास लेकर आओ। अब वो जल लेके आती हैं और जल के अंदर वो कहते हैं कि नमक डालो। नमक डालते हैं। अब वो कहते हैं कि ये तुम ऊपर से दाईं ओर से जरा पानी को चखो, कैसा है। वो कह रहे हैं नमकीन। वो कह रहे हैं ऊपर से अब बाईं ओर से जरा चखो, क्या है, नमकीन। अच्छा अब ऐसा करो, भीतर से मिडल में से उसको चखो, कैसा है, नमकीन। अब ऐसा करो, नीचे से, सबसे नीचे की सतह से चखो, कैसा है, नमकीन। फिर वो कहते हैं क्या तुम्हें नमक दिख रहा है। कह रही नहीं। ठीक उसी तरह मैत्रेयी, हमारी आत्मा भी इज ऑल प्रिवेडिंग, हम सबके भीतर, बाहर, जिसका कोई अंत नहीं। जैसे नमक का पानी के अंदर ना अंत है ना आरंभ है, आत्मा का ना अंत है ना आरंभ है। नमक की जैसे नमक नहीं दिख रहा पानी के अंदर, वैसे ही सृष्टि के अंदर आत्मा नहीं दिखती। नमक का स्वाद है, आत्मा का भी अपना स्वाद है, पर आत्मा है। तो जिस प्रकार से देखिए उन्होंने कैसे उनकी जो हाउस होल्ड की चीज थी उस तरीके से उनको बताया, और यही एक पहचान है एक शिक्षक की, कि जो एक पीएचडी का सब्जेक्ट एक थर्ड क्लास फोर्थ क्लास के बच्चे को अगर पढ़ाना हो तो वो कैसे पढ़ाएंगे, उनके स्तर पर आकर। तो इस प्रकार से उन्होंने आत्मा का जो ज्ञान था मैत्रेयी को दिया। अब जब मैत्रेयी को ये मिला तो मैत्रेयी ने खुशी खुशी उसे स्वीकार किया और आत्मा को जाना। और जानने के पश्चात याज्ञवल्क्य ने वन की तरफ प्रस्थान किया, और मैत्रेयी ने भी अपने जीवन का कल्याण किया उस अमरत्व को जानकर, और उसी पे ही अपने आप को बनाना शुरू किया। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों कहानियों से जो हमें सीखने को मिला है वो है परम सत्य का स्वरूप, आत्मा, आत्मा पर ब्रह्म। तो आज हम जो ध्यान करेंगे, आज हम अपने भीतर उस स्थिरता को पकड़ेंगे जिससे हम अपनी आत्मा का स्वाद चख पाए। तो अगर आप मेरे साथ हैं, मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक थम्स अप दें और हम फिर इस कहानी से ध्यान की ओर अग्रसर हो। चलिए दोस्तों, फिर अब हम शुरुआत करते हैं अपने ध्यान की। अब आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और 3 गहरे लंबे सांस लीजिए। नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए।
एक बार फिर से 3 गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर उसे क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए। अब अपना ध्यान अपनी प्राकृतिक सांसों पर लगाएं। आप अपनी सांसों के साथ अंदर बाहर हो सकते हैं या अपना ध्यान अपनी नाक के नीचे जहां आप अपनी सांसों का आना जाना उसके तापमान को महसूस करते हैं वहां हो सकते हैं, या अपनी छाती के उतार चढ़ाव पर अपना ध्यान रख सकते हैं। जहां आपको आसानी सुविधा लगे आप वहां रह सकते हैं। अगर मन में विचार आ रहे हों, उन विचारों को आने दें और जाने दें। विचारों के साथ नहीं जुड़ना। उनको जज नहीं करना, उनका आंकलन नहीं करना। जो जैसा है उसे वैसा ही रहने देना। कुछ भी नहीं करना। अपनी सांसों के साथ बने रहें। जो विचार आ रहे हैं वो खुद ब खुद चले जाएंगे। केवल उनके साथ जुड़ना नहीं है दोस्तों। अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ रहें। सांसें जैसी भी हों, तेज हो, हल्की हो, कोमल हो, गहरी हो, उन्हें वैसा ही रहने दें। उन्हें प्राकृतिक रूप से बदलने दें। खुद बदलने का प्रयास ना करें।
खुद को एक गहरी अवस्था में जाने दें। जहाँ ना कोई सोच है, ना कोई विचार है। आपकी सांसें, जैसे जैसे आप उन पर ध्यान रख रहे हैं, आप देखेंगे कि वो हल्की, कोमल खुद ब खुद हो रही हैं। खुद ब खुद धीमी हो रही हैं। खुद ब खुद नियंत्रित हो रही हैं। जैसे जैसे यह सांसें नियंत्रित हो रही हैं, धीमी हो रही हैं, आपके भीतर जो स्थिरता है, जो स्टिलनेस है, वो भी बढ़ती जा रही है। आपकी मध्यम हो रही सांसें आपके भीतर स्थिरता का विकास कर रही हैं। उस स्थिरता के होने के भाव को आपके भीतर साक्षात रूप से प्रकट कर सकती है। आप महसूस कर सकते हैं कि आपके शरीर के भीतर कोई भी क्रिया अगर हो रही है, उसके अलावा आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसा भी है जो स्थिर है, जो स्टिल है। खुद को उस स्टिलनेस को महसूस करने दीजिए। खुद को उसके भीतर ओत-प्रोत होने दीजिए। सांसें इतनी मध्यम हो जाएंगी कि इस स्थिरता के भीतर खुद ही ओत-प्रोत हो जाएंगी। और मेरा ध्यान स्थित हो जाएगा
इस स्थिरता के भीतर। इस स्थिरता में प्रवेश करते हुए, यहाँ स्थित होते हुए, कोई सोच, कोई विचार, कोई संस्कार, कोई भी मिथ्या हमें भ्रमित नहीं कर सकती। कोई भी शोर हमें इससे भ्रमित नहीं कर सकता। हम पूरी तरह से इसके भीतर स्थित हो चुके हैं। हर सोच से ऊपर, हर श्वास से ऊपर, हर परिवर्तन से ऊपर, जो अनादि है, अनंत है, जो स्थिर है, जो सदा के लिए है, जो काल से परे है, उस आत्मा के भीतर आप स्थित हो गए हैं इस समय। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, जहाँ है वहीं। यही है आत्मा का दर्शन, सत्य का दर्शन। खुद को पूरी तरह से इसमें ओत-प्रोत होने दीजिए।
इस अवस्था में यहाँ ना कोई अपनी पहचान है, कुछ नहीं, केवल होना, स्थिरता में होना, just being in that stillness. इस अवस्था में बने रहना है, क्योंकि यहाँ रहने से हमारे सब कोश शुद्ध होने लगते हैं। हमारा मनोमय कोश, हमारा प्राणमय कोश, हमारा आनंदमय कोश और हमारा विज्ञानमय कोश, हमारा अन्नमय कोश। स्थिरता में रहने से जो आनंद है, उसके साथ बने रहे, केवल स्थित रहे, किसी चीज को नहीं पकड़ना, केवल स्थित रहना है स्थिरता के साथ, जो स्टिल है उसके साथ। आखिरी 5 मिनट हम यहाँ बने रहेंगे दोस्तों।
हमारे भीतर हर तरह का परिवर्तन करने वाली यह ना परिवर्तित होने वाली पर ब्रह्म, उसको हम अपने जीवन में जी सकते हैं। अपनी जागरूकता उस पर रखकर, खुद को यह कहते हुए कि मैं अपना जीवन इस पर ब्रह्म की याद में, इसके स्मरण में जी सकता हूँ। आखिरी 10 सेकंड। 3 गहरे लंबे सांस लेते हुए नाक के द्वारा लेकर एक क्षण मात्र के लिए अपने भीतर रोककर मुंह से बाहर जाने दीजिए और पूरी तरह से धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। अपने हाथों की हथेलियों को खोलकर अपनी आंखों पर रखेंगे 5 सेकंड के लिए और फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे मुस्कान के साथ। आपका पुनः स्वागत है दोस्तों। हम ध्यान से बाहर आ चुके हैं। तो दोस्तों, याज्ञवल्क्य की तरह हम भी अपने जीवन को उस परम शक्ति के स्मरण में जी सकते हैं। जीवन का हर काम कर सकते हैं, हर ऐशो आराम को अपने लिए ले सकते हैं, पर उस ऐशो आराम में भी उस पर ब्रह्म को देखना है। उस जीवन की ना अच्छी चीज में भी पर ब्रह्म को देखना है, क्योंकि जब हम अच्छे बुरे जो हमारा द्वैत है उसमें पर ब्रह्म को देखने लगेंगे तो क्या होगा, हम द्वैत से उठकर अद्वैत में अपने आप पहुंच जाएंगे। फिर वो दिन दूर नहीं दोस्तों, जब हम अपने सही स्वरूप को जानेंगे, ब्रह्मनिष्ठ की तरह जिएंगे और भारत भूमि, मैं कहूंगा कि हमारी पूरी सृष्टि उन सब आत्माओं से भरी होगी जो ब्रह्म को जानते हैं, जो ब्रह्म की पालना करते हैं, जो ब्रह्म को अपने आचरण में लाते हैं। करना क्या है? हर काम को करते हुए, जीवन की हर परिस्थिति से जाते हुए, अच्छी बुरी जैसी भी हो, उस पर ब्रह्म को देखना है। जान लेना है कि जहां से अच्छा आया है वहां से ना अच्छा भी आया है, तो पर ब्रह्म हमारा उस सब का जो रूट है वो है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको इस कहानी के माध्यम से, इस ध्यान के माध्यम से अपने अंदर जो आत्मा का स्मरण है वो कहीं ना कहीं जागा होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। हम फिर मिलेंगे एक नई मेडिटेशन में, एक अगले रविवार, और फिर से ध्यान करेंगे एक नए विषय के साथ।
और एक नए वक्ता के साथ। तब तक के लिए आपका मंगल हो। ओम सहनौ भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि। ओम शांति, शांति, शांति। आप सब में बैठे हुए उस परम शक्ति को मैं नमन करता हूँ। धन्यवाद।